अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। कुरुल्श उस्मान का सेट इस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और अब तक मद्दाहों को 4 साल से एंटरटेन करने वाला ये तारीखी सेट वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहां रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में सयाह जा रहे हैं और तारीखी सेटअप और तारीखी जंगजों वाले लिबास पहने अदाकार इन्हें एंटरटेन कर रहे हैं। इन सयाहों में मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी, यूरोपियंस भी हैं और एशियंस भी, क्योंकि नाज़रीन इकराम कुरुल्श उस्मान बिला मुबालगा तमाम दुनिया में तारीख़ी ड्रामा के नाज़रीन में यकसा मकबूल है। अब जहाँ तक सीज़न 5 के मुतल्लिक नई खबरों का ताल्लुक है, जिनका मुझे भी इंतज़ार रहता है और यकीनन आप लोगों को भी होगा, तो नाज़रीन इकराम नए सीज़न के कास्ट या कहानी के हवाले से जैसे ही कोई खबर मिलती है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अब जैसे ही इस हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में वो तमाम खबरें आप लोगों को दे दी जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कुरुल्श उस्मान ड्रामे की शूटिंग कब से शुरू होगी, कौन कौन से नए अदाकार अब नए सीज़न में होंगे, 5वें सीज़न में कौन सा दौर दिखाया जाएगा, किस तारीख़ी वाक़े से इस नए सीज़न का आगाज़ होगा और सीज़न 5 में उस्मान बे के बड़े बड़े दुश्मन कौन होंगे। तो नाज़रीन इकराम, सीज़न 5 जिसे कुरुल्श उस्मान का आखिरी सीज़न भी कहा जा रहा है, तो इसकी शूटिंग के लिए अमला कुरुल्श उस्मान की लोकेशन पर अगस्त के आखिर में वापस आ जाएगा और वो इस ड्रामे की शूटिंग के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अदाकार भी सेट पर वापस आ जाएंगे और सेट के रौनकें वापस लौट आएंगी। अदाकार प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, जबकि इस ड्रामे के 5वें सीज़न की पहली किस्त की शूटिंग 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, वैसे तो कोई भी सीज़न ख़त्म होने के साथ ही नए सीज़न के लिए अदाकार कास्ट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। वैसे उम्मीद है कि अगस्त के महीने में इसमें तेज़ी आ जाएगी और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म की खबरें सुनने को मिलेंगी कि नए सीज़न के लिए फ़लाँ अदाकार ले लिया गया या फ़लाँ अदाकारा कास्ट कर ली गई। बहरहाल एक तुर्क सहाफ़ी नौरलान के मुताबिक आने वाले सीज़न में जो नए किरदार महमद बोज़दैक शामिल कर सकते हैं और जो तारीख़ी भी हैं, इनमें रॉजर डी फ्लोर, इज़निका तकफूर निकोफोरोस, बुरसा का कोई नया तकफूर, एड्रोनोस कले का तकफूर मार्को, कैस्टल कले का तकफूर थियोडोर और काइट कले का तकफूर मिखाइल शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सब उस्मान बे के दुश्मन होंगे, जबकि इस सीज़न में उस्मान बे के इन तारीख़ी आल्प्स में से कोई से दो तो ज़रूर आएंगे, जिनमें आकचा कोजा, कारा अली, हसन एल्प और सामसा चाउश शामिल हैं। वैसे अगले सीज़न की कहानी जिस उस्मानी तारीख को साथ लेकर चलेगी, उसके मुताबिक हसन एल्प और आकचा कोजा का होना ज़रूरी है। अब आते हैं इस तरफ कि क्या 5वें सीज़न का स्टार्ट किसी तारीख़ी वाक़े या जंग से होगा, तो इसका जवाब है हाँ। 5वें सीज़न के आगाज़ में एक छोटा सा टाइम जंप होगा और सीज़न के शुरू में ही दिम्बोस की जंग दिखाई जाएगी। और नाज़रीन इकराम, ये वही जंग है जिसमें गुंदूज बे का बेटा आयदुगदू शहीद हुआ था। और ये जंग दिखाने का मतलब ये है कि अगले सीज़न में आयदुगदू की एंट्री भी हो जाएगी, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि आयदुगदू की पैदाइश काफ़ी लेट दिखाई गई है और असल तारीख के मुताबिक दिम्बोस की जंग में आयदुगदू की उम्र 18 साल थी, लेकिन महमद बोज़दैक की पेश की गई तारीख के मुताबिक आयदुगदू की उम्र 5 या 6 साल होगी। तो जाहिर सी बात है कि इतने छोटे बच्चे को तो मैदान जंग में नहीं भेजा जा सकता और ना ही शहीद करवाया जा सकता है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि महमद बोज़दैक को आयदुगदू के हवाले से अपने ड्रामे की कहानी के मुताबिक उस्मानी तारीख में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, महमद बोज़दैक ने हाल ही में तुर्क फौज पर शुरू की गई एक ड्रामा सीरियल जिसका नाम अल संजक था, इसे एक ही सीज़न बाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और जो मद्दाह इस ड्रामे को बड़े शौक से देख रहे थे वो भी हैरान रह गए और इस ड्रामे को ख़त्म करने की कोई वजह सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये बात अजीब ज़रूर है कि एक अच्छी भली रेटिंग वाला ड्रामा एकदम अचानक से क्यों ख़त्म कर दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, इसकी जगह पे एक नई सीरीज़ शुरू की जाएगी और जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि महमद बोज़दैक की मसरूफियत बढ़ जाएगी और कुरुल्श उस्मान पर मुकम्मल फोकस नहीं होगा, तो इस ड्रामे के हवाले से नई एक्टिविटीज़ भी लेट होंगी। और एक खुशी की खबर यह है कि सीज़न 4 की ख़राब रेटिंग का नोटिस महमद बोज़दैक ने भी ले लिया है और इसी वजह से 5वें सीज़न के लिए फिर से मितन गुनाय को वापस बुला लिया गया है, जो कि 5वें सीज़न को डायरेक्ट करेंगे। मितन गुनाय का महमद बोज़दैक से बरसों पुराना साथ है और ये वही शख्स हैं जिन्होंने एर्तुगरुल गाज़ी के 5 सीजन्स और कुरुल्श उस्मान के 2 सीजन्स की डायरेक्शन की थी। और इसके अलावा ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने दास्तान ड्रामा सीरीज़ को भी डायरेक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि इन्हें तारीख़ी ड्रामों की डायरेक्शन करने का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है और हम जानते हैं कि अब तक सीज़न 2
कुरुल्श उस्मान का शाहकार सीजन था। हमें उम्मीद है कि अब नए सीजन की रेटिंग बेहतर हो जाएगी और 5वां सीजन मद्दाहों को मायूस नहीं करेगा जितना सीजन 4 ने किया। महलून खातून के हवाले से अब तक पूछा जा रहा है कि क्या वो नए सीजन में होंगी या नहीं, और इसकी वजह यह है कि महमद बोज़दैक की आदत है कि जिस किरदार का काम इनकी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनने वाले ड्रामे में खत्म हो जाता है तो वो उस अदाकार के लिए एक फेयरवेल मैसेज जरूर करते हैं। लेकिन महलून खातून, जो कि कुरुल्श उस्मान के बड़े किरदारों में से एक था, उनके लिए ये मैसेज नहीं किया गया, जिससे ये उम्मीद हो चली है कि महलून खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा यिल्दीज़ चागरी ने ये ड्रामा नहीं छोड़ा। और ऐसा इस वजह से भी कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनके मुताबिक यिल्दीज़ चागरी से राब्ता किया गया था और इन्हें अगले सीजन में अपना किरदार जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कि वो मान गई है या नहीं। वैसे ये भी हो सकता है कि महमद बोज़दैक कंपनी खामोशी से महलून के किरदार के लिए किसी नई अदाकारा की तलाश में हो, इसीलिए महलून के लिए फेयरवेल मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया गया। वैसे जहाँ तक फेयरवेल मैसेज पोस्ट करने की बात है तो ऐसा सीजन 4 में कई बार हुआ है कि कई अदाकार जो ड्रामे से चले गए थे इनके लिए ऐसा मैसेज नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर बेंगे खातून या इस्माहान सुल्तान वगैरह खामोशी से किसी ऐसे फेयरवेल मैसेज के बिना ड्रामे से गायब हो गई और मालूम ही नहीं हो पाया कि वो ड्रामे में है या नहीं। और नाज़रीन इकराम, कुरुल्श उस्मान के टाइम जंप की अगर बात करें तो दिम्बोस की जंग का वक्त 1303 का है और बैफ्यूज की जंग 1301 या 1302 में हुई थी। इस हिसाब से सीजन 5 का टाइम जंप कुछ ज्यादा नहीं, मगर इसके बावजूद ये सुनने में आ रहा है कि उस्मान गाजी के बेटों ओरहान और अलाउद्दीन के लिए नए अदाकार कास्ट किए जाएंगे जो कि इनसे उम्र में कुछ बड़े होंगे। वैसे आजकल तो पुराने ओरहान और अलाउद्दीन कुरुल्श उस्मान के सेट पर आने वाले मद्दाहों को वेलकम कह रहे हैं, और नए सीजन के लिए कौन से अदाकार लिए जाएंगे इस मामले में कुरुल्श उस्मान के मद्दाहों का सोशल मीडिया पर मुकाबला चल रहा है और हर कोई अपने पसंदीदा तुर्क अदाकार का नाम तजवीज़ कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जिस हिसाब से सीजन 4 बोरिंग सीजन रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि नया सीजन ऐसा ना हो और महमद बोज़दैक मद्दाहों की पसंद नापसंद को सामने रखकर 5वें सीजन की कास्ट और स्ट्रेटजी तरतीब दें। वरना महमद बोज़दैक ने दास्तान में यही रवैया इख्तियार किया था तो आप लोगों को याद होगा कि उस ड्रामे की रेटिंग गिरते गिरते उस मकाम पर आ गई थी कि इस ड्रामे को अचानक ख़त्म करना पड़ा और उसकी आखिरी किस्त जिस कदर उजलत में ख़त्म की गई वो भी मद्दाहों को अपसेट करने का सबब बनी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।